अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। जो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लास 6 में से चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर का नेम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कि डिस्काउंट किस तरह मालूम की जाती है, उसके साथ प्रॉफिट इन परसेंटेज, डिस्काउंट प्रॉफिट इन परसेंटेज और लॉस इन परसेंटेज। ये तमाम चीज़ें इसमें हम समझेंगे। इसमें एक परसेंटेज का जो है क्वेश्चन, परसेंटेज का भी इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंशाल्लाह ताला परसेंटेज वाला मैं बहुत डिटेल में जो है आपको जो जनरल मैथ वाला सेशन है, ये जो हमारी स्कूल मैथ चल रही है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैं वो करा रहा हूँ और वो टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ जो कि हमारे जनरल मैथ में भी आते हैं, फिर हम उस चीज़ को जनरल मैथ में भी कवर कर सकते हैं। तो इसमें जो डिस्काउंट प्रॉफिट इन परसेंटेज और लॉस इन परसेंटेज है, हम वही चीज़ समझेंगे। और परसेंटेज वाला एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला उसको मैं जनरल मैथ में कवर करा दूंगा, उस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। तो देखें, प्रॉफिट फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। किस तरह प्रॉफिट फाइंड किया जाता है कि जब हम प्रॉफिट को हम किस तरह फाइंड करते हैं, जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कराएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट इन परसेंटेज हमने मालूम करना है, तो उसका एक फ़ार्मूला है, मैं वो आपको बता दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह अगर हमने लॉस फाइंड करना हो किसी भी चीज़ में कि हमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, तो ये चीज़ उल्टी हो जाएगी। यहाँ SP मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन लॉस में क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम माइनस करेंगे। ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपको एक थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, इस पे बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूर इसमें क्वेश्चन रखेंगे। तो अगर प्रॉफिट इन परसेंटेज की मैं बात करूँ, ये तो हो गया प्रॉफिट इन लॉस। अगर मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट इन परसेंटेज अगर आपको मालूम करना हो तो फिर उसका क्या फार्मूला है, प्रॉफिट इन परसेंटेज वो इक्वल टू होता है प्रॉफिट माइनस CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और इन परसेंटेज में बताएं, तो उसका आपने फार्मूला जहन में ये रखना है और ये उस पर अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला हम इसको करके देखेंगे। इसके साथ अगर आपको लॉस फाइंड करना हो इन परसेंटेज, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी और वो है लॉस, बाकी तमाम चीज़ें जो होंगी सेम रहेंगी। तो ये दो फार्मूलाज हैं, इनको आपने जहन में रखते हुए अगले टॉपिक को समझना है। तो आइए अभी इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। और डिस्काउंट की बात मैंने की थी, तो अगर आपने डिस्काउंट फाइंड करना हो तो हम डिस्काउंट किस तरह निकालते होते हैं कि हमने मार्केट प्राइस में से नेट सेलिंग को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। तो मैं वो भी लिख देता हूँ कि अगर आपने डिस्काउंट फाइंड करना हो किसी भी चीज़ पे। अच्छा, ये जो फार्मूलाज मैं लिख रहा हूँ ये कभी कभार इस तरह होता है कि एज इट इज़ ना MCQs की शक्ल में भी पूछे जाते हैं, तो इस तरह आपको याद होने चाहिए। जिस तरह उसकी एक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो भी आपने जहन में रखनी है। तो डिस्काउंट किस तरह होता है कि आपने मार्केट प्राइस मतलब जो उस पर प्राइस लिखी होती है उसमें से नेट सेलिंग को आपने माइनस करना है। अब नेट सेलिंग क्या है कि एक चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं उस पर एक मार्क की होती है प्राइस, ठीक है, एक वो चीज़ होगी। और नेट सेलिंग मतलब फाइनली जिस पे आपने उस चीज़ को सेल किया। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, एक शर्ट है और उस पर मार्केट प्राइस कितनी है, 1000 है, लेकिन आखिर में क्या करते हैं कि आप उसी चीज़ को 700 में परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे मालूम करेंगे कि मार्केट प्राइस उस पर क्या थी, 1000, और आखिर में आपने चीज़ वो कितने की ली, 700 की ली।
तो डिस्काउंट आपको कितने का मिला, 300 का आपको डिस्काउंट मिला। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही मालूम किया जाता है, एक्चुअल प्राइस पे ही मालूम किया जाता है। नेट सेलिंग पे कभी भी आपने डिस्काउंट मालूम नहीं करना। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो सके। जी स्टूडेंट, तो जो हमने अभी फार्मूलाज देखे थे उनसे बेस अभी कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए और आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी हो सके। तो एग्जांपल मैंने ली है, ये पेज नंबर है 130, क्लास 6 की मैथ जो है पेज नंबर 130। वहाँ से आप देख सकते हैं कि एग्जांपल क्या कहते हैं कि आ स्कूल बैग इज़ परचेज्ड फॉर ₹180 एंड सोल्ड आउट फॉर 225, फाइंड द प्रॉफिट इन परसेंट। मतलब एक स्कूल बैग है, वो 180 रुपये पे परचेज़ किया गया है और उसको सेल किया गया है 225 पे। अब हमने प्रॉफिट पहले फाइंड करना है और प्रॉफिट हर बंदा फाइंड कर सकता है इजीली। वो कैसे प्रॉफिट फाइंड होगा, जैसे अभी हमने देखा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जितने में हमने वो चीज़ ख़रीदी थी। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है जिस पे हमने सेल किया है वो है 225 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 180। तो ये कितने हो गया 45 का तो हमें प्रॉफिट हुआ है। ये तो आसान है निकालना, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या कहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। हमने परसेंटेज में जो है ये वैल्यू बतानी है। तो उसका फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया, ये आपने याद रखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ आपको 45 का। अब हमारा जो फार्मूला था कि प्रॉफिट परसेंट का, उसको आपने जहन में रखते हुए प्रॉफिट इन परसेंटेज, वो क्या था हमारा कि ऊपर प्रॉफिट ओवर सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास प्रॉफिट कितना था 45 रुपीज़ का और सीपी क्या कॉस्ट प्राइस 180, ये रहा 180 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। 51 ये 0 इससे कैंसल आउट हो सकता है। उसके बाद यहाँ आएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो ये कितनी बन गया 45 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मज़ीद इसको आप लोएस्ट फॉर्म तक भी लेकर जा सकते हैं। 3 1 द 3 नज़र आ रहा है आपको, 3 1 द 3 एंड 3 5 द 45। तो ये अगर 3 का टेबल इस पे लगाएंगे तो 15 टाइम्स और ये हो गया 3। तो अब आपने इसको 15 मल्टीप्लाई बाय, मज़ीद इसको और डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो गया आपके पास मज़ीद 5 हो गया। तो यहाँ आपके पास बना 5 क्रॉस 5 इट मीन्स 25% जो है प्रॉफिट हुआ है जब आपने या उस पर्सन ने 180 में बैग लेकर 225 में सेल आउट किया है। तो उसको कितने परसेंटेज फ़ायदा हुआ 25। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपने प्रॉफिट तो आसानी से निकाल लिया, लेकिन अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं प्रॉफिट इन परसेंटेज में पूछे जाते हैं और उसका जो फार्मूला है ये मैंने आपको बताया है। ये आपने जहन में रखते हुए वैल्यू पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये मसला, ये क्वेश्चन आपका इजीली हल हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कहते हैं कि बिस्मा परचेज अ टीवी और फॉर ₹20,000 एंड सोल्ड इट फॉर 18,000, फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस। अब कहीं कहीं ना वो दोनों चीज़ें दे देगा कि इसमें बताएं उसको क्या प्रॉफिट हुआ और या उसको लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज, ठीक है, इन परसेंटेज उन्होंने पूछा हुआ है। तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, अब बार बार मैं ये नहीं लिखूँगा कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं एसपी सीपी, बस आपने जज कर लेना है कि अगर 20,000 में कोई चीज़ लेते हैं और उसको 18,000 में सेल करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा लॉस होगा। तो लॉस कितने का हुआ 2,000 का, ठीक हो गया। अब हमने जब हमारा लॉस हो गया तो हमने लॉस इन परसेंटेज मालूम करना है, लॉस इन परसेंटेज।
और उसका फार्मूला क्या था कि ऊपर हमने वही लॉस लिखना है जितना हमें लॉस हुआ, और नीचे हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, एक्चुअल वैल्यू लिखनी है। याद रखिएगा कभी भी वो सोल्ड वाली आपने नहीं लिखनी, नीचे आपने हमेशा एक्चुअल प्राइस जो है उसी को लिखना है। तो हमने वो एक्चुअल प्राइस कितने की थी जो टीवी परचेज़ किया था, 20,000, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है बस। तो यहाँ देखें कि इसके 3 से कैंसल आउट, 1 0 यहाँ वाला और 1 0 कैंसल। तो यहाँ पे आपके पास 2 से कैंसल, यहाँ 1 बचा, ऊपर हमारे पास सिर्फ 10 रह गया। तो 10% जो है, ये जो हमारे पास 10 आया, और लॉस है, हमने लॉस इन परसेंटेज ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो 10 है, इट मीन्स ये 10% जो है लॉस हुआ है जब कोई भी जो 20,000 वाली टीवी है, अगर उसको 18,000 पे हमने सेल किया है, तो इट मीन्स हमें 10% का नुकसान हुआ है उस टीवी को सेल करने पर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मज़ीद एक्सरसाइज 7.3 जो है उसमें से 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, और मज़ीद को आपके लिए जो है ना प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जी, तो हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज है 7.3, ठीक है, और पेज नंबर है 133, क्लास 6, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग। अब वो बार बार ये नहीं मतलब क्वेश्चन में कहेगा कि हमें इसमें बताएं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हमने स्टेटमेंट पढ़ना है, उस स्टेटमेंट को देखना है कि हमें यहाँ लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उस हिसाब से हमने उसको डील करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एग आर परचेज एट रुपीज़ 120। तो हमारी ये क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे इन्होंने कितनी है, 120 पर डज़न, ठीक है, इतने में हमने लिया। एंड आर सोल्ड आउट एट 130। अब हमने इसको सेलिंग प्राइस कितनी है, 130 पर डज़न। अब हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। अब देखें, जब हमने एक चीज़ 120 में ख़रीदी और उसको 130 में हमने सेल किया, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि हमने यहाँ 10 रुपये का प्रॉफिट लिया है। अब इस प्रॉफिट को नहीं बताना, हमने प्रॉफिट इन परसेंटेज बताना है। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि प्रॉफिट इन परसेंटेज क्या होगा कि प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ये हमेशा आपने नीचे कॉस्ट प्राइस रखनी है, चाहे हमें लॉस हुआ है चाहे हमें प्रॉफिट हुआ है, हमने नीचे एक्चुअल प्राइस और कॉस्ट प्राइस ही रखना है। तो हम कॉस्ट प्राइस कितनी है, 120 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये ज़ीरो इससे कैंसिल, ये दूसरा ज़ीरो कैंसिल हो गया एक। उसके बाद फिर हमारे पास क्या बचेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12। तो इसको आप इससे कैंसिल करें, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और 6 को इससे कैंसिल करें, यहाँ भी हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 25/3। तो मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि 25 को हमने डिवाइड करना है 3 पे, 3 1 3, 3 2 6, और 3 5 15, 3 6 18, 3 7 28 24, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 1, यहाँ पॉइंट, या 0, मज़ीद 3। तो इस तरह ना 8.333 या 8.34 आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, या यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं। जैसे वहाँ MCQs में आपको ऑप्शन गिवन हो, उस हिसाब से आपने इसको डील करना है। इसमें कुछ भी इतना मतलब मुश्किल नहीं है, बस आपने देखना ये है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इन परसेंटेज का फार्मूला लगाना है, लॉस हो रहा है तो लॉस इन परसेंटेज का फार्मूला लगाना है, और वो मैंने आपको इनिशियली जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो बता दिया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अ शॉपकीपर परचेज 25 ब्रेड्स एट 10 रुपीज़ पर ब्रेड। अच्छा, एक शॉपकीपर है, वो 25 ब्रेड ख़रीदता है, कितने पे, 25 ब्रेड उसने परचेज़ की 10 रुपये के हिसाब से, तो ये कितने हो गए, 250 हो गए। ही सेल्स ब्रेड एट 30 रुपीज़ पर ब्रेड
his 7 breads are spoiled। अब उसने जो है 13 रुपये के हिसाब से वो सेल की, लेकिन उसमें एक और शर्त है, वो है कि 7 ब्रेड उसकी ख़राब हो गई। अब 7 ब्रेड जब उसकी ख़राब हो गई वो तो सेल आउट होंगी नहीं, उसको तो हमने रिमूव कर देना है। तो रिमेनिंग उसके पास कितनी बची? 7 को अगर हम निकाल दें तो उसके पास 18 ब्रेड बची। तो 18 ब्रेड उसने सेल की कितने पे? 13 रुपीज़ पे। अब आपने इसको, अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि उसकी जो फाइनल उसके पास अमाउंट आया, क्या वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा था या कम था, क्योंकि वो आएगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो 3 8 द 24, 3 1 द 3 और 2 कैरी, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, तो ये होगा 4 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 13, ठीक है ना, और 1 कैरी, तो ये होगा 2 3 4। अब ये देखें 2 3 4 आया, 2 3 4। तो देखें उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी थी और उसको सेल करने के बाद इतनी रकम मिली है। तो आपने ये नहीं जज करना कि अगर उसने 10 रुपये के हिसाब से ली, 13 पे बेची थी, उसको हमेशा फ़ायदा ही होगा, नहीं, लेकिन उसमें उसको नुकसान भी हो सकता है। तो अब यहाँ देखें कि हमें नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है? हमें नुकसान हुआ है, या जो भी शॉपकीपर है उसे नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 250 में से आप 235 234 को माइनस करेंगे तो 16 रुपीज़ जवाब आएगा। तो 16 का इसे लॉस हुआ है। तो अब हमने क्या निकालना है? लॉस इन परसेंटेज, क्योंकि लॉस हुआ है, लॉस इन परसेंटेज। तो ऊपर क्या आएगा? लॉस, नीचे क्या आएगा हमारे पास? सीपी कितना था? 250 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया। और 0 0 से कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? मज़ीद जो चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है आप उसको कर लें। 2 5 द 10 एंड 15, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा आपके पास 32 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको आप 32 डिवाइड बाय 5 भी कर सकते हैं। 3 6 द 30, 2 बचेगा और पॉइंट लगा दें 0, 5 4 द 20, तो 6.4 जो है परसेंट उसे नुकसान हुआ है इस बिज़नेस में। हालांकि उसने एक चीज़ 10 रुपये में ख़रीदी थी और उसको 13 रुपये में सेल आउट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो है 6.4 का नुकसान हुआ है, क्योंकि कुछ जो उसकी ब्रेड थी वो ख़राब हो चुकी। तो यहाँ तक आपको लॉस इन परसेंटेज और प्रॉफिट इन परसेंटेज की समझ आ चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं कि डिस्काउंट, और डिस्काउंट भी इन परसेंटेज कभी कभी मालूम करना पड़ जाता है। तो इसके तो बहुत से तरीके हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि आपने जब भी कोई चीज़ मालूम करनी है, परसेंटेज में डिस्काउंट मालूम करनी है, तो उसका आपने पहले 1% निकाल लेनी है। और वो किस तरह निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर जितनी आपको जितनी परसेंट आपको डिस्काउंट गिवन है उससे मल्टीप्लाई करके एक्चुअल जो प्राइस है उसमें से आपने माइनस करनी है। मतलब कोई भी आपको वैल्यू गिवन है, एक शर्ट है उस पर उन्होंने प्राइस लगाई हुई है मिसाल 800, और आपको कहते हैं कि ये 20% डिस्काउंट पे है, तो आपने क्या करना है? इस 800 को 100 पे डिवाइड करना है ताकि आपके पास 1% आ जाए। उस 1% को निकालने के बाद जो हमें एक वैल्यू मिलेगी उसको फिर जितने परसेंट हमें डिस्काउंट होगी उससे हमने मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारे पास इसके नतीजे में एक आंसर आएगा उस आंसर को हमने एक्चुअल में से माइनस कराना है। एक्चुअल को उस आंसर में से हम माइनस कराएंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आपके लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि a shopkeeper bear 70% loss on the sale of a jacket if the cost of the jacket is 1,000 rupees, find his loss।
कि एक शॉपकीपर है, उसने 15% जो है लॉस बर्दाश्त किया है किस पे, उस जैकेट पे। अब वो कह रहे हैं कि अगर उस जैकेट की जो प्राइस थी वो 1000 रुपीज़ है, तो उसके जो लॉस है वो कितने रुपीज़ में है। उस उन्होंने जो बताया है कि उन्होंने 15% जो है लॉस बर्दाश्त किया है, लेकिन वो वैल्यू नहीं बताई। हमने वैल्यू वो फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया कि इसका बहुत ही आसान तरीका है कि उसका आप पहले 1% निकालें, और 1% किस तरह निकलेगा कि आप उसको 100 पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 इज़ अ 1%, 10 इज़ अ 1% ऑफ एक्चुअल प्राइस, ठीक है। अब हमें कितना चाहिए, 15% चाहिए। तो मैं इस 10 को 15 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। यहाँ कर देते हैं ना, 10 को 15 से, 10 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 0 5 और ये होगा 0 1। तो आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 0 5 1, 150 आ गया ना। तो 150 जो है उन्होंने लॉस बर्दाश्त किया है इस जैकेट पे, जो कि हमें पहले उन्होंने एक परसेंटेज की शक्ल में दिया था, लेकिन अब हमने उसको वैल्यू की शक्ल में फाइंड कर लिया। तो इसका बहुत ही आसान तरीका क्या है कि आपने उसको पहले 100 पे डिवाइड करना है, उससे आपको एक 1% मिलेगा। और 1% जब मालूम हो जाए 1%, आपने इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि 100 पे एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करें, इसके नतीजे में आपको 1% मिलेगा ऑफ एक्चुअल वैल्यू का, ठीक है। उसके बाद फिर जितनी परसेंट डिस्काउंट गिवन है उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, और उसके नतीजे में आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा, और उस आंसर को आपने एक्चुअल में से माइनस करा देना है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये एक बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ देखिए ना कि क्वेश्चन है कि उमैमा बाउट अ डिनर सेट ऑफ 52,000 रुपीज़ एट 20% डिस्काउंट। अब उमैमा ने, क्वेश्चन नंबर ये है 5। अब उमैमा ने ये 52,000 का एक सेट लिया था एट 20% डिस्काउंट, मतलब इस पे उन्होंने ऑलरेडी उनको 20% डिस्काउंट अलाउ कर दिया। आगे क्वेश्चन, फाइंड द एक्चुअल प्राइस। अब हमने एक्चुअल प्राइस मालूम करनी है कि वो एक्चुअल प्राइस थी कितनी, ठीक है ना। अब अगर यहाँ 52,000 पे उन्होंने मिला है कितने पे, 20% डिस्काउंट करके, इट मीन्स ये कितना है, 80% है, ये 80% है। तो जब 1% हम पहले मालूम करते थे तो वो टोटल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू गिवन होती थी और हम उसको 100 पे डिवाइड करते थे, लेकिन ये तो 20% डिस्काउंटेड पे है, मतलब ये 80% है। अब अगर मुझे 1% निकालना होगा तो मैं इसको 100 पे नहीं बल्कि 80 पे डिवाइड करूँगा। तो 5,2,000 डिवाइड बाई 80, और ये 0 से कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 52,000, और इसको मज़ीद आप लोएस्ट फॉर्म तक लेके आएँ तो ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा 4, और मज़ीद इसको डिवाइड करें तो 1300 डिवाइड बाई 2, और मज़ीद इसको करें तो ये आएगा 650। 650 क्या है, 650 इज़ द 1% ऑफ एक्चुअल प्राइस। अब हमने एक्चुअल प्राइस मालूम करनी है, तो इस 650 को हम सिंपली जो है 100% मालूम करना है ना, तो इस 650 को हम क्या करेंगे कि 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 65,000, ये इसका आंसर है। मतलब वो जो सेट था वो 65,000 का था। कितने का था, वो 65,000 का था, जो डिस्काउंट करने के बाद 20% डिस्काउंट करने के बाद उनको 52,000 पे मिला था। इसका एक और भी तरीका है कि अगर जो आपको ये 650 मिला है, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा,
वो आएगा 13,000। उसी को आप इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये 18% था और ये 20% था, तो ये इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 100%। लेकिन जब आपके पास 1% आ गया है और एक्चुअल प्राइस मालूम करनी है, और एक्चुअल प्राइस हमेशा कितनी होती है 100%, तो उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इन सवालों को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ कि आप आसानी से उसे समझ पाएंगे, गेन उससे उस जो कॉन्सेप्ट से कुछ ना कुछ गेन कर पाएंगे, मैं वही आपके सामने रखता हूँ। फिर भी अगर इसमें आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।